शुरू उसके नाम से जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आप सबको पैदा किया। यहां मौजूद हिंदुओं को जिसने जन्म दिया और पैदा किया, और यहां मौजूद मुसलमानों को और अन्य धर्म के मानने वालों को जिसने पैदा किया। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि उसी के नाम पर लोगों के झगड़े भी होते हैं, लड़ते भी उसी के नाम पर हैं, और मतभेद और विभेद भी उसी के नाम पर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं इस विषय में कुछ बातें करना चाहूंगा, और वो रिलेटेड है, संबंधित है इससे जो विषय आपके सामने कि वेद और कुरान कितने दूर कितने पास। वेद के बारे में जो लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं या कहलाते हैं, वो कहते हैं कि ये ईश्वर की वाणी है, खुदा का कलाम है। मुसलमान कहते हैं कुरान खुदा का कलाम है। अभी तो ये दावे हैं खाली, दोनों खाली एक दावे हुए, ईश्वर की वाणी है दोनों की। इन दावों के प्रमाणों की जरूरत है। दोनों में से क्या कोई एक ईश्वर की वाणी है, या एक भी नहीं है, या दोनों हैं? और फिर ये भी प्रश्न ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने भी कहा था कि यहां मौजूद हमारे हिंदू भाई बहन, हिंदू कौन है? परिभाषा तो आज तक नहीं हो सकी। बहुत से लोगों ने प्राचीन समय से आज तक बहुत सी परिभाषाएं देना चाहा। मैं एक खाली उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। श्री सावरकर जी ने एक परिभाषा दी कि जिनकी पितृभूमि भारत हो और जिनकी पुण्यभूमि भारत हो, यानी उनके तीर्थ यहां पर हो, मक्के मदीने में नहीं हो, वो हिंदू हैं। तो फिर जिनके तीर्थ कैलाश मानसरोवर में है, वो हिंदू नहीं होंगे? भाई वो तो कहेंगे कि भाई नहीं, वो प्राचीन भारत था, अभी चाइना में चला गया है। तो फिर प्राचीन भारत की सीमाएं कहां तक थी, इसकी पर भी फिर हम बात करें। क्या सिर्फ ये नेपाल की या चाइना की या चीन की कुछ सीमाओं तक ही था, या इससे आगे कहीं बहुत विशाल था? ये भरतखंड है जो असल भारत था, वो आगे भी कहीं बड़ी दूर तक था? ये सारे प्रश्न हैं जिनकी पितृभूमि भारत हो। अब यहां न सिर्फ कहा जाता है, बल्कि ये एक फैक्ट है, ये एक वास्तविकता है कि यहां जितने लोग मुसलमान अपने आप को बोलते हैं, उसमें कुछ हजार लोग होंगे जो बाहर के आए हुए लोग होंगे, सब यहीं के रहने वाले हैं। तो पितृभूमि तो सबकी हुई है, उन सबकी जो वो किसी बाहर से आने वालों की नहीं हुई। और फिर बाहर से कहां से? अफगानिस्तान से आए मान लिया, तो अफगानिस्तान तो भारत में था ना, बाहर कहां हो गया? ईरान भारत में था ना कभी, इंडोनेशिया कभी भारत में था, मलेशिया कभी भारत में था, कोरिया कभी भारत में था, थाईलैंड कभी भारत में था। ये तो भरतखंड है। तो फिर बाहर से आने की बात भी कहां हुई? हम दोबारा आते हैं उसी प्रश्न पर, फिर हिंदू कौन? सबसे अच्छी बात तो यही है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू। लेकिन जब तक ये बात सर्वमान्य नहीं हो जाए, हमारे संविधान में भी हो, और ये शब्द आस्था से अलग हो। आस्थाएं कितनी हैं जो लोग हिंदू कहते हैं अपने आप को? वो भी हिंदू हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो भी हिंदू हैं जो सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं,
वो भी हिंदू हैं जो बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं। और मैं तो बहुत लंबी इसके अंदर सूची गिना सकता हूं। तो आस्था की तो बात ही नहीं है उसके अंदर कहीं, हिंदू शब्द के अंदर। असल में तो इस विषय पे बहुत कुछ कहता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं मूल विषय पे आने के लिए। धर्म का नाम हिंदू नहीं था, सनातन धर्म था। हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, तो मैं भी हिंदू हूं। धर्म का नाम सनातन धर्म था। सनातन धर्म क्या है? वेद सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हिंदुओं के नहीं बल्कि सनातन धर्मियों की आस्था यह है कि वेद ईश्वर की वाणी है। अगर ईश्वर की वाणी है तो सारी मानवता के लिए, खाली सनातन धर्मियों की क्यों? सबके लिए होगी। ईश्वर की वाणी किसी एक समुदाय के लिए तो नहीं होती। और फिर सनातन धर्मी अगर कहते हैं और ये दावा करते हैं कि ईश्वर की वाणी है, वेद स्वतः प्रमाण है, खुदा का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड है, तो कितने सनातन धर्मी यहां पर हैं? मैं जानना चाहता हूं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं। बड़ी संख्या में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो सनातन धर्मियों की वो है, करोड़ों के जो दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, उन्होंने दर्शन भी नहीं किए। मैं सबको नहीं कह रहा, देखा भी नहीं जीवन में एक मर्तबा। मैंने अक्षरशः सारे वेदों को, चारों वेदों को एक नहीं 3 भाष्य पढ़े। तो सनातन धर्मी मैं हुआ या आप हुए? तो बात ये खाली दावा करने से या नाम लेने से होगा? कुरान के बारे में मुसलमान कहते हैं अल्लाह का कलाम, खुदा का कलाम, ईश्वर की वाणी। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा भाग, जो अधिकांश है, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उनको बहुत थोड़ा सा भाग रटा याद होता है। जैसे हमारे सिख भाइयों को नितनेम याद है खाली, बाकी ग्रंथ साहब जो है वो बहुत ऊपर रखा हुआ है। तो उसमें, उस छोटे से भाग में उसका अर्थ नहीं मालूम। ये नहीं मालूम कि क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्या पाठ कर रहे हैं। तो जो शिक्षाएं हैं, अगर उन्हें जानते नहीं कि कुरान ने क्या कहा, तो मुस्लिम कैसे? खाली नाम लेने से कि हाँ हम कुरान वाले हैं और कुरान खुदा का कलाम है, तो वो भी सारी इंसानियत के लिए होना चाहिए, सारी मानवता के लिए। न वेद पर अगर खुदा के ईश्वर की वाणी है तो किसी का एकाधिकार होना चाहिए किसी समुदाय का, और न कुरान पर। लेकिन फिर बात यह कि प्रमाण क्या है? हम यहां से चलें दोबारा। मैं पहले कुछ परंपराओं की बात करता हूं। परंपराएं प्रमाण नहीं होती, सबूत, एविडेंस नहीं होते। लेकिन अगर परंपराएं बहुत प्राचीन हो और किसी एक समुदाय की नहीं, बहुत से समुदायों की परंपराएं एक ही जैसी चली आ रही हो, जो अलग अलग धर्म के मतावलंबी हैं या मानने वाले हैं या दावा करते हैं, उन सबकी परंपराएं प्राचीन काल से एक जैसी चली आ रही हो, तो फिर उनमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। एक ही बात नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ हकीकत होगी। और वो परंपराएं अगर सारे विश्व के अंदर हो तो फिर बात और स्ट्रांग हो जाती है, कुछ और हकीकत होगी। मैं कुछ परंपराएं आपके बहुत थोड़ी सी, इसमें से भी जल्दी से गुजरूंगा, वरना बहुत है। और मूलतः असल में तो बहुत से मैं रिलीजन्स को या फेथ को लेता, जो आज कहलाते हैं रिलीजन्स, लेकिन मूलतः हमारे यहाँ पे मुझे विषय दिए गए वेद और कुरान, और मैं इसी विषय के ऊपर, मेरी चूंकि एक पुस्तक भी है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसी विषय के ऊपर रहूंगा। देखिए, ये तीर्थ, ये हज का सीन है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, 2 बिना सिला कपड़े पहनते हैं जितने हाजी होते हैं, दुनिया के जितने हाजी हैं बिना सिले कपड़े होते हैं। और यही बिना सिले कपड़े हमेशा से, प्राचीन काल से, यहां भारत की परंपरा है, सनातन धर्मी पहनते चले आए हैं अपने तीर्थ के ऊपर। हज करने जाने वाले यानी मुसलमान जिस तीर्थ के ऊपर जाते हैं, वहां सर मुंडाना ज्यादा अच्छा है कि सर मुंडवा लें, कम से कम बाल थोड़े छोटे करा लें। यही परंपरा तीर्थ यात्रा के ऊपर यहां चली आ रही है सदा से। नंगे पांव रहना ज्यादा अच्छा है। अब परमिशन दे दी गई है, गर्मी बहुत पड़ती है, आज के लोग सब नंगे पांव कंकरी पे जगह जगह नहीं चल पाते,
तो इस्लामी स्कॉलर्स ने उसके लिए रूल तो ये था, शायद बहुत से मुसलमानों को मालूम भी नहीं है, कि अगर जूता कोई पहने तो ऐसा पहने कि जिसका अपर नहीं हो, सिर्फ तला हो। अब ऐसा जूता पहन नहीं पाते, वो तो यहां पे चली आ रही थी, वो खड़ा हो हमेशा जिसमें एक अंगूठा होता था भारतवर्ष के अंदर और अपर नहीं होता था। ये पहन के आजकल कोई चल नहीं सकता। तो दो पतली सी पट्टियां ऊपर होती है हवाई चप्पलों की। धार्मिक स्कॉलर्स ने इजाजत दे दी कि आप हवाई चप्पल पहन लें, कि पतली सी दो पट्टियां ऊपर है, लेकिन असल में तो वो खड़ा होती है, ज्यादा अच्छा था कि नंगे पैर। ये प्राचीन काल से ये वही लिबास है, वही वेशभूषा है, अटायर वही, सर मुंडाना है, वही नंगे पैर चलना है, या एक जैसे ही खड़ाऊ पहननी है। ये परंपराएं एक जैसी कैसे चली आ रही हैं? ये कोई एविडेंस नहीं हुआ, लेकिन है इसके। अगर कुछ और चीजें आए तो कुछ इंडिकेशन आएंगे। ये भी कहा जा सकता है कि वहां से ले ली मुसलमानों ने, मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां के भारत के हिंदुओं से लिया। भारत के हिंदुओं से क्यों लिया? वहां अपनी कोई चलाते? ये अलग विषय है कि भारत के हिंदुओं से उनका कोई संपर्क था या नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि स्रोत एक हो जहां से निर्देश आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। परिक्रमा, काबे की परिक्रमा होती है जब हज करने जाते हैं। यहां परिक्रमा हमेशा से चली आ रही है। अग्नि परिक्रमा होती है अलग अलग बहुत से अवसरों के ऊपर, बहुत से धार्मिक अवसरों पर। और ये अग्नि शब्द जो है, यास्क मुनि ने लिखा है कि ये स्थूल अग्नि जो आग, ये अग्नि नहीं था। यास्क मुनि ने लिखा है कि ये निरुक्त के अंदर के ये असल में अग्रणी था, जो अग्र सबसे ऊपर सबसे आगे, एक परमेश्वर अग्रणी। और वो अग्रणी से ये अग्नि शब्द बना। उस अग्नि की उपासना पूजा थी। ये स्थूल अग्नि आ गई फिर, और फिर इसका भी सम्मान होने लगा और इसका भी परिक्रमा होने लगी। परिक्रमा दोनों जगह पर कॉमन है। मैंने कुछ परंपराएं आपके सामने रखी। कुछ परंपराएं ऐतिहासिक, अभी मैं वेद कुरान पर डायरेक्ट भी आता हूं। कुछ परंपराएं ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। हम यहां से पीछे चलें अपने पूर्वजों में, बहुत से नाम आते हैं भारत के अंदर, बहुत से नाम आएंगे दूसरे देशों के अंदर। और पीछे चलें तो मानवता सिमटती जाएगी। अभी इस पर तो हम मान लीजिए कि कुछ मतभेद हो कि सृष्टि शुरू हुई क्या एक इंसान, एक मां और एक बाप से, एक स्त्री और पुरुष थे, या शुरू में कुछ थोड़े से लोग थे एक साथ आ गए उनसे शुरू हुई, इस पर तो कुछ मतभेद हम ले लें या कर लें। वो थोड़े से जो थे वो किसी एवोल्यूशन या विकास के थ्रू बने थे, या अचानक ईश्वर ने उत्पन्न कर दिया था, अभी इसकी बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ थोड़े से लोगों से या एक माता पिता से सृष्टि शुरू हुई। फिर ये दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर बहुत लंबा परिवार बन गया और सबके खानदान अलग अलग हो गए और सब बहुत दूर हो गए। तो पूर्वजों में जब हम ऊपर जाएंगे तो कहीं कन्वर्ज करेंगे, कहीं बहुत थोड़े से लोग निकलेंगे जाकर। परंपराएं क्या कहती हैं? ये तो मैंने खाली अभी तर्क की बात की थी। हमारे यहां भारत के अंदर एक परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, जो यहाँ के तकरीबन करीब करीब सारे पुराणों के अंदर है। उसके कुछ बीज वेदों में भी मिलते हैं, इशारे शतपथ ब्राह्मण के अंदर भी मिलते हैं। और वो ये है कि प्राचीन काल में कभी एक मनु महाराज थे। एक बात कह दूं मैं, यहां मनु किसी का नाम नहीं था। 14 मनु हुए हैं, उनके नाम पे 14 मनवंतर हैं अलग अलग। उसमें से वो जिनके समय में विश्व स्तरीय बाढ़ आई थी, महाजल प्लावन वाले मनु, मनु ऑफ द डिल्यूज, वो परंपरा या स्टोरी की बात हो रही है, प्रमाण इसे भी मत मानिए। लेकिन हम प्रमाणों के, सारी परंपराओं से प्रमाणों के करीब पहुंच रहे हैं अभी। और ये परंपरा ऐसे है जो बहुत से पुराणों के अंदर आई और शतपथ ब्राह्मण में भी आई, कि सारे विश्व के लोग पापी हो गए उनके समय में।
तो ईश्वर ने कहा कि अब प्रकोप आएगा, जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत आएगी, सारा विश्व डूब जाएगा, सबका संहार हो जाएगा, और मनु तुम एक नौका बनाओ, उस पर अपने अनुयायी जो थोड़े से तुम्हारे मानने वाले हैं उनको सवार कर लो, सिर्फ ये बचेंगे, विश्व स्तरीय जल प्रलय होगी, बाकी फिर कोई बचेगा नहीं, कोई जीवित नहीं बचेगा। जानवरों का जोड़ा चढ़ा लो एक एक, ताकि सृष्टि फिर से शुरू हो। पेड़ पौधों के बीज रख लेना। वो बाढ़ आई, जल प्रलय आई, बहुत दिनों तक वर्षा भी होती रही, बहुत दिनों तक धरती से भी पानी उबलता रहा, समुद्र का स्तर ऊपर ऊंचा हो गया, सब खत्म हो गए, सबका संहार हो गया। अब बचे सिर्फ जो कश्ती वाले थे, मनु महाराज और उनके साथ कुछ लोग। भारतीय परंपरा में उन्हें कहते हैं हम, यहां पर उन्हें कहा जाता है, वो जो साथ में कुछ थे सप्तऋषि, यानी 7 नर नारी जो उनके साथ थे, सप्तऋषि। एक प्रश्न तो मैं यहां पर सामने रखता चलूं, फिर मैं कुछ और बात करूंगा। इस परंपरा को मैं दूसरी जगह पर हम तलाश करेंगे, लेकिन एक प्रश्न में लेता चलूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि शुरू हुई तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई तो सिर से अपने ब्राह्मण को पैदा किया, पैर से शूद्र को पैदा किया, और भुजाओं से और हाथों से और कमर से क्षत्रिय और वैश्य को पैदा किया। हम नहीं डिस्प्यूट करते, हुआ होगा, कुछ लोग अगर मानते हैं तो। लेकिन सृष्टि के बीच में कभी तो ऐसा एक समय आया इतिहास के अंदर, जब ब्राह्मण था तो वो भी पापी हो गया, शूद्र था तो वो भी पापी हो गया, और सबका संहार हो गया, सब डूब गए, बचा कोई नहीं। वैश्य भी डूबा, क्षत्रिय भी डूबा, ब्राह्मण भी डूबा, और शूद्र भी डूबे, सब खत्म हो गए, सब पापी थे, बचा कौन? मनु महाराज और सप्त ऋषि, 7 नर नारी जो ऋषि थे। अब वहां से सृष्टि दोबारा शुरू हो रही है। जाने दीजिए शुरू की बात कैसे हुई थी, अब सृष्टि वहां से दोबारा शुरू हो रही है। तो अब दोबारा ब्राह्मण कहां से आए और दोबारा शूद्र कहां से आए? अब तो सब ऋषियों की संतान हो गए, अब आए कहां से सब? चलिए मैं फिर इसी परंपरा की बात मैं करता हूं। ये तो यहां की थी हमारी, यही परंपरा अगर हम किसी मुसलमान यहां पर बहुत से मौजूद हैं, मैं पूछूं उनसे कि ये किसकी घटना है, कहेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। कुरान शरीफ में उनका जिक्र है, और यही घटना जो है ऐसे ही वहां पर मौजूद है। यही घटना में आप किसी क्रिश्चियन से बात करें, कहेंगे कि ये नोहा की है, NOAH, नोहा की है। ये उस बाइबल के उस हिस्से को जो ओल्ड टेस्टामेंट है जिसमें यही घटना मौजूद है, उसे यहूदी ज्यूज भी मानते हैं और उसे क्रिश्चियन और ईसाई भी मानते हैं। ये सब मिलाकर दुनिया के आस्तिकों के, मैं उन्हें जाने दीजिए कि जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आस्तिक हैं। उन आस्तिकों की कितनी बड़ी संख्या हो गई, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान, हिंदू कहलाने वाले या सनातन धर्मी। ये 3 तो वो हैं जो ऊपर से मैं ले रहा हूं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। नंबर 1 पर क्रिश्चियन है इस वक्त जनसंख्या के अंदर, नंबर 2 के ऊपर इस वक्त मुसलमान है, नंबर 3 के ऊपर इस वक्त वो है जो उनके यहाँ हिंदू कहलाते हैं। ये तीनों अभी बाकी हैं, यहूदी, ज्यूस। ये चारों मिलाकर कितने हो गए? सारे आस्तिकों के मिलाकर ये 80% तो हो ही गए। किसी ने कहा 95 होंगे, मैंने कोई परसेंटेज नहीं गिनी है, 80% से ज्यादा हो गए। अब अगर सब जगह ये एक परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, तो इसमें कोई तो वास्तविकता होगी, कुछ हकीकत होगी। मैं नहीं कहूं, आप नहीं कहिए, इसे साइंटिफिक सबूत मत कहिए, लेकिन अब ये परंपरा भी सब जगह चल आ रही है। खाली नाम का एक अंतर आ रहा है, कहीं नूह है, कहीं नोआ है, और मनु नाम नहीं है, वो टाइटल है। उनका नाम भी आया, भविष्य पुराण में नाम भी आया, उनका नाम है न्यू। ये भविष्य पुराण में ये नाम दिया हुआ है। तो अब न्यू है, नोआ है और नूह है, उच्चारण का अंतर है। एक ही नाम के साथ में ये परंपरा दुनिया के अलग अलग जो कहते हैं कि हम अलग अलग मजहबों को मानने वाले हैं, उनकी 80% से ज्यादा लोगों के यहां चली आ रही है। तो कुछ तो वास्तविकता होगी। ये हमारी प्राचीन परंपरा यहां पर, यानी हमारे सबके पूर्वज एक ही हुए, उन पूर्वजों से चल रहे हैं। अब आगे कैसे अलग अलग हो गए जाकर, अब आगे की मैं बात करता हूं, फिर मैं दोबारा आता हूं इन परंपराओं की जो हमारी समानताएं हैं। इन समानताओं से आगे चलकर मैं फिर दोबारा मैं जो प्रमाण है उसके ऊपर आता हूं। वेद और कुरान के प्रमाण बहुत हैं।
वेद के आंतरिक प्रमाण दिए जा सकते हैं, बहुत है, मैंने देखे हैं, मैंने अध्ययन किया है तो मैंने देखे हैं। कुरान के आंतरिक मुसलमान नहीं मानते, पढ़ते नहीं, देखते नहीं। कुरान के आंतरिक प्रमाण बहुत है, ये कहते हैं स्वतः प्रमाण की, तो खुद अपने आप में प्रमाण है। सनातन धर्मी देखते नहीं या नहीं मानते या देखते ही नहीं। अच्छा मत देखें, इसे जाने दें, ये खाली अपने अपने उसके अंदर के हमारा ये है तो ईश्वर की वाणी है, और वो कहते हैं हमारा ये है, ये भी ईश्वर की वाणी है। और दोनों जो है वो अलग अलग समुदायों के लिए एक अधिकार है। देखिए वेद क्या कहते हैं, मैं एक जगह की बात आपके सामने रख रहा हूं। ये तो वेद मंत्र है, नु नवय से नवीय से सूक्ताय साधया पतः। तू नए से नया मार्ग प्रशस्त करता चला जा, नू नवीय से नवीय से और नवीनतर। सूक्ताय सूक्त के लिए, सूक्त कहते हैं जो ईश्वर की वाणी आती है उसके अंदर जो पाठ वेद के अंदर सूक्त होते हैं, उसके लिए पथ बनाता चला जा आगे के लिए भी। प्रत्नवद रोचया रुचः, और यही जो है ये पहले के ऋषि करते चले आए हैं, ऐसे ही तू मार्ग को जो है वो प्रकाशमान करता जा। अब नहीं मानते बहुत से, मान लीजिए सब, अभी तो लोगों के घरों में नहीं है, कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो वेद का नाम लेते हैं, नहीं मानते कि नहीं नहीं ईश्वर की वाणी अगर आई तो फिर और जगहों पर नहीं आएगी, बस आ चुकी है एक जगह। तो लेकिन वेद ये कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिया है कि आगे भी आएगी और तुम उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले जाना। अच्छा मुसलमान दावा करते हैं, अभी पहले वेद का एक मंत्र और देख लें। ऋग्वेद का 104 पहला मंडल, सूक्त नंबर 104 और उसका मंत्र नंबर 5, यज्ञम प्रच्छामि यवमम। मैं उस यज्ञ का को पूछता हूं, प्रच्छामि अवमम, ये उससे उसकी संधि से प्रच्छाम यवमम बना। अवम कहते हैं सबसे नीचे और सबसे बाद वाला, जो सबसे बाद वाला यज्ञ में उसका प्रश्न पूछता हूं। स तद दूतो विवोचति, उसका विवेचन, उसका विश्लेषण, उसकी तशरीह तो आने के बाद वो दूत करेगा। खाली यहां पर वो दूत है कि कोई दूत है, वो दूत ऐसा कि फिर उस समझ में आना चाहिए कौन है, वो दूत करेगा उसका विवेचन। किदम ऋतम पूर्व्यम गतम, एक समय आएगा, उसका हाल यहां पर रखा गया है कि जब विधान, ईश्वरीय विधान, ईश्वर की तरफ से आई हुई चीजें खो जाएंगी। क्या नहीं खो गई थी? क्या आज भी खोई हुई नहीं है? कितने लोगों के घरों के अंदर वेद है और ईश्वर की वाणी है, और जिनके घरों में है बहुत थोड़े से लोग जो उसे अध्ययन नहीं करते या नहीं पाठ करते या नहीं जानते, बहुत थोड़े से लोग। ये भी कितने दिनों पुरानी बात है, ये कब छपे हैं? अभी कितने दिन हुए हैं? 100 साल। इससे पहले तो नहीं थे, इससे पहले तो कहीं कहीं कुछ पंडितों के पास थे बस अपने लिखे हुए। आज मैं इसको पाठ कर रहा हूं, मुझे पाठ करने की अनुमति नहीं थी। आप में से जितने क्षत्रिय और जितने वैश्य हो उन्हें पाठ करने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई यूएसए से आए तो उसे पाठ करने की अनुमति नहीं थी। तो कितने लोग जुड़े हुए थे इससे? क्या लोगों के पास थे? क्या कहां थे? और फिर जब वो आ गए लिखित रूप में, तब भी उसके बाद की स्टोरी है कि जर्मन आए तो उनके पास चले गए और यहां से भारतवर्ष से गायब रहे। अब भी कुछ प्रतियां बाहर हैं, जिसके कुछ भाग ऐसे हैं कि जो अगर हम मुकाबला करते हैं तो यहां पर कंपेयर करने में यहां नहीं आ सके हैं, तो गायब तो हुए ना। और कितने समय, हजारों साल हुए या लाखों, हमें नहीं मालूम कि कितने प्राचीन हैं, कितने समय लोगों के जीवन से गायब हुए। कहीं सचमुच जीवन से गायब हुए, कहीं सचमुच लिखित रूप में कुछ लोग ले गए भारत से इसको। ये बात अगर ईश्वर की वाणी है तो ईश्वर को मालूम थी, उसने कहा कि ये विधान जो है, ये ईश्वरीय विधान कहां चला गया। एक समय आएगा, कस्तत विभर्ति नूतन, कौन उसका नवीनीकरण, कौन उसको रिन्यूअल करेगा? उसी को। वित्तम में अस्य रोदसी, हे आकाश पृथ्वी मेरे इस दुख पर ध्यान दो। ये बात एक वेद ने कही थी। मैंने 2 मंत्र और भी हैं, मैं आगे चलता हूं कुरान ने क्या कहा। यहां पर जब ये आखिरी यज्ञ की बात आई तो मुसलमान कहते हैं कि अंतिम ईशवाणी कुरान है। अभी दावे की बात जाने दे, लेकिन कुरान ने भी कुछ वेद के बारे में कहा या नहीं कहा है? ये कुरान की बहुत छोटी सी एक आयत है, बहुत सी जगहों के हैं, इसलिए कि मुझे आगे चलना है, समय नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक आयत रख रहा हूं आपके सामने। वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, यही कुरान आदि ग्रंथों में मौजूद है। आदि ग्रंथ किसे कहते हैं?
जो सबसे पहले हो, सबसे शुरू के। तो कुरान रेफर कर रहा है, मुसलमान नहीं जानते, इसलिए कि वो तो सिर्फ बहुत छोटा सा भाग उन्होंने याद किया हुआ है, उसे भी अरबी में पढ़ते हैं, अर्थ नहीं जानते। तो जब कुरान ये कह रहा है कि यही कुरान आदि ग्रंथों के अंदर मौजूद है, तो कम से कम भारतवर्ष के बाहर वालों को जाने दीजिए। मुसलमानों ने सोचा कि आदि ग्रंथ, जब ये शब्द बोल रहा है तो आदि ग्रंथ कौन से हैं, क्या कहीं थे? दुनिया में एक ही धार्मिक कौम तो ये दावा कर रही है कि हमारे पास है, दावा ही सही, तो कम से कम देख लो यही तो नहीं है जिसे कुरान ने कहा है। और देख लेने की बात ये कुरान कह रहा है कि यही कुरान मिलेगा उसके अंदर, मतलब शिक्षाएं एक होंगी। अब देखिए एक फिर मूल तर्क, एक खाली एक कॉमन सेंस की बात आती है, ईश्वर एक है। जब एक है और धर्म किसे कहते हैं? उसने जो चाहा उसे हम धारण करें, इसे धर्म कहते हैं। ये बहुत सी परिभाषाओं का सार है। उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, जो उसने चाहा। हम अपनी इच्छा से जो कुछ यहां तय करते हैं वो मत होते हैं, वो इज्म होते हैं, वो दर्शन होते हैं, वो फिलॉसफीज होती हैं, धर्म नहीं होता। तो धर्म ईश्वर का दिया हुआ। प्राचीन काल में कभी ईश्वर ने किसी अपने ऋषि या उसके माध्यम से विश्व को, दुनिया को वेद दे दिए, ईश्वर की वाणी अपनी। उसके बाद एक दावा और आ रहा है बीच में, मैं बहुत से छोड़ते हुए बात कर रहा हूं, कि अब से 2000 साल पहले यीशु, हजरत ईसा मसीह ने आने के बाद लोगों को ईसाई बना दिया, उनका ईश्वर की वाणी ये है। फिर अब से 1500 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद लोगों को मुसलमान बना दिया, उनका ईश्वर की वाणी ये है। इससे मुक्ति होगी, तो इस 1500 साल से पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? अगर मुक्ति का साधन सिर्फ वही था जो यीशु ने, हजरत ईसा मसीह ने दिया था, तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? ये तो जब से यहां पर मानवता मौजूद है तब से मुक्ति का साधन एक ही होना चाहिए, वो मुक्ति का मार्ग एक ही होना चाहिए। धर्म 1500 साल पहले कोई नया नहीं चल सकता। अगर कोई नया चलेगा तो दर्शन होगा। धर्म 2000 साल पहले कोई नया शुरू नहीं हो सकता। अगर नया शुरू होगा तो वो दर्शन होगा, धर्म नहीं होगा, दीन नहीं होगा। धर्म तो जब से मानवता है जब से चलेगा और वो एक रहेगा। तो देखने की बात यह है कि जिसके बारे में यहां पर लोग कहने लगे, और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो यहां मौजूद हैं, कि पैगंबर आपकी बातें जो है आपके जरिए ही तो जो कुछ आप समझते हैं या आप मानते हैं वही हमारे दूसरे भाइयों को जाता है, वो भी मानने लगते हैं। पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम के फाउंडर नहीं थे, फाउंडर हो नहीं सकते। फाउंडर होंगे तो दर्शन होगा। वो कोई नया धर्म नहीं शुरू कर सकते। क्या कोई कहीं कहा, उन्होंने कहीं दावा किया? अच्छा, मुसलमान तो ये कहते हैं ना वो अंतिम, इस्लाम के अंतिम पैगंबर थे। अगर अंतिम थे तो कोई पहला होगा ना, फाउंडर तो नहीं हुए, कुछ बीच में भी होंगे। पहला कौन था? पहला तो वही होगा जहां से मानवता शुरू हुई होगी। तो इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे हिंदुस्तान से नाम लिया। लफ्ज हिंद अरबी में मौजूद था, अफगानिस्तान से नहीं आया है। अब मैंने बड़े बड़े स्कॉलरों को सुना है और उनके लेख भी पढ़े, बड़े बड़े स्कॉलर कि वहां से, इधर से जो लोग आए ईरान की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से, उनकी भाषा में सा को हा से बदल देते थे, तो इसलिए वो सिंधु से हिंदू बन गया। गलत है बिल्कुल। इसलिए कि ये जो आए हैं इनसे बहुत पहले पैगंबर की हदीसें आज भी मौजूद है, उनमें शब्द हिंद मौजूद है। वो अपनी लड़कियों का, औरतों का जो खूबसूरत होती थी, अच्छी होती थी, वहां बड़ा अच्छा नाम था, उनका नाम हिंद रखते थे। उनके कथन और हदीस के अंदर मौजूद है कि हिंदुस्तान, हिंद की तरफ से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो क्यों कहा था कि जन्नत की खुशबू आती है इधर से? कुछ तो बात होगी। आइए देखें फिर, इसको नए सिरे से बैठकर कुछ विचार करने की बातें हैं। मैं आगे चल रहा हूं। समान आधार, समानता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समान आधार से चलना। अगर आप लंदन की किसी स्ट्रीट से गुजर रहे हो और वहां आपको किसी टेलीफोन बूथ से आवाज आए बात करने की अपनी भाषा में, यह हो नहीं सकता कि आप रुके नहीं और निकल जाएं। अभी मालूम नहीं कि हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या बौद्ध है या सिख है या जैनी है, अभी नहीं पता। अभी यह भी नहीं मालूम कि भारत का रहने वाला है, नेपाल का भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, श्रीलंका में भी बोलते हैं बहुत से लोग, वहां का भी हो सकता है, अभी यह भी नहीं मालूम। लेकिन एक
जोड़ पैदा हो गया, एक प्रेम भाव पैदा हो गया, एक आकर्षण, एक कशिश पैदा हो गई। सिर्फ इतनी सी बात है कि वहां जहां पर कोई नहीं था हमारी भाषा का दूर दूर तक, वहां पर मुझे आवाज आ रही है कि ये यहां पर कोई बात कर रहा है मेरी भाषा में। ये समान आधार हैं जो जोड़ते हैं। एक समानता मिली वहां पर जहां कोई समानता नहीं थी, उसने आपस में कुछ कशिश पैदा कर दी। हमारे यहां होता यह है कि ये जो बहुत से अलग अलग धर्म कहने लगे अपने आप को, और असल में धर्म के मूल से तो कटे हुए हैं सब, चाहे वो सनातन धर्मी हो चाहे मुसलमान हो, धर्म के मूल से तो कटे हुए हैं। ये अलग अलग जो अपने आपके धर्म होने का और सब दर्शन बन गए हैं, ये जो धर्म होने का दावा करते हैं, ये समान आधार पर इकट्ठे नहीं होते, असमानताओं पर बात करना चाहते हैं। पहले ये तय हो जाए असमानता, मेरे आपके बीच में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, मेरे 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 फादर के बीच में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, मेरे सगे भाई के बीच में सोचने के अंदाज का अंतर हो सकता है। तो हम पहले, हमारी प्रवृत्ति ये हो गई कि पहले जो असमानताएं हैं वो तय हो जाएं, नहीं तो साथ नहीं चल सकते। उस पर एक दूसरे के गरेबान भी पकड़ेंगे, मुंह से झाग भी निकलेंगे, एक दूसरे को एक्यूज भी करेंगे। अब यहां खड़े हो कि आप असमानताओं पे मुझसे कर लीजिएगा प्रश्न, जवाब दिए जाएंगे, कर दे देंगे। लेकिन अच्छा यह है कि हम समानताओं पे पहले इकट्ठा तो हो, और उसके बाद समानताओं पे इकट्ठा होने के बाद खाली इकट्ठा जबान से नहीं, फिर जुड़कर कुछ करना भी शुरू करें। समानताओं के आधार बहुत समानताएं हैं, मैं कुछ समानताएं रख रहा हूं सामने। जरूरत इसकी कि समानताओं पे पहले जुड़ जाएं, जब आपस में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, एतमाद पैदा होगा, तो फिर वो वातावरण बनेगा, वो फजा बनेगी कि हम समानताओं की भी आपस में बातें करते रहेंगे। तो शुरू हम समानताओं से करें। मैं कुछ समानताएं रख रहा हूं आपके सामने, दोनों का नाम एक है। मैं भी सिर्फ सनातन धर्मियों और मुसलमानों की बात कर रहा हूं खाली, कि यहां पर धर्म का नाम एक है। ये आपको शायद ज्यादातर लोगों को अजीब सी बात लगे कि एक कैसे है, एक धर्म सनातन धर्म है और एक इस्लाम है। इस्लाम किसी धर्म विशेष का नाम नहीं है। इस्लाम कहते हैं संपूर्ण आत्मसमर्पण को, टोटल सेल्फ सबमिशन बिफोर द विल ऑफ गॉड, मुकम्मल सरे तस्लीम खम कर देना, उसकी अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया कि जो जैसी आपकी इच्छा। ये मुस्लिम के घर मुस्लिम, मुसलमान के घर मुसलमान जन्म नहीं लेता, ये सरकारी रिकॉर्ड में होता है। ईश्वर की सूची में इसमें बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है मुसलमान मुस्लिम नहीं निकले, कि समर्पण किया नहीं उन्होंने, वो कह रहे हैं मुसलमान है। तो ये तो इसके बहुत से नाम बताए कुरान ने, इसी जैसे इस्लाम कह रहे हैं। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे गुणात्मक नाम हैं। इनमें से एक नाम है, मैं रख रहा हूं सामने आपके, इनमें से एक नाम है दीन क़य्यिम। कुरान शरीफ की आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही इस्लाम दीन क़य्यिम है। दीन का बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम या पर्यायवाची है धर्म, रिलीजन नहीं, मजहब नहीं। ये रिलीजन से ऊपर की चीज है धर्म। दीन का पर्यायवाची है धर्म। और दीन क़य्यिम, क़य्यिम उसे कहते हैं जो हमेशा से कायम हो, जिसका क्रम और सिलसिला कभी टूटा नहीं हो। इसीलिए उसका एक नाम, गुणात्मक नाम ईश्वर के उसमें से मुसलमान जानते हैं क़य्यूम, जो हमेशा से है, सदा से है। कायम जो है, तो क़य्यिम वो जो हमेशा से, जिसका क्रम नहीं टूटा, उसे संस्कृत में कहते हैं सनातन, सदा से सीधा चला रहा। तो दीन धर्म और सनातन और क़य्यिम ये पर्यायवाची हैं, इसमें कोई खींचातानी नहीं है। तो जब कुरान कह रहा है कि ये ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अगर इसको मैं हिंदी के अंदर अनुवाद करूं तो अनुवाद ये होगा कि ये इस्लाम जो है ये सनातन धर्म है। भाषा बदली थी, नाम भी नहीं दिया, इस्लाम ने तो नाम भी वही दिया, कुरान ने नाम वही दिया है। हिंदी में वो नाम है, उसको अरबी के अंदर बताया है। तो धर्म का नाम भी नहीं बदला। कहां से? प्राचीन काल से जो पहली सभ्यता थी या धार्मिक लोग थे, वहां से लेके यहां तक इसका मूल मंत्र एक है, कलमा कहते हैं। कलमे का जो मुख्य भाग है, पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं है, ये मूल भाग है। और दूसरी लाइन काटते हैं कि मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके दूत थे, उन्होंने ये बात बताई, ये बताने के लिए आए थे कि ईश्वर के सिवा कोई पूज। तो असल भाग वो हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुद ईश्वर नहीं थे, वो खुद पूजनीय नहीं थे, उपासनीय नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई उपासनीय नहीं, ये कलमा है।
कहते हैं कि हमारे यहां धर्म परिवर्तन होते हैं, कहते हैं भाई आप मुसलमान हो जाइए। तो कैसे होंगे? कलमा पढ़िए, कलमे को मानकर पढ़िए। पढ़ तो हर एक सकता नहीं, इसे मान भी लीजिए तो मुसलमान हो गए। इतनी सी बात से कैसे हो गए? क्या मुसलमान कुरान को मानने वाले वो कहते नहीं ये कुरान का सार है। अब विस्तार को देखते रहिएगा। अच्छा, मुझे अगर हिंदू बनना हो, या हिंदू तो धर्म नहीं हुआ, सनातन धर्मी बनना हो, मैं तो आपसे पहले कह चुका कि मैं आपसे ज्यादा बड़ा सनातन धर्मी हूं, लेकिन हम में से हमें किसी को बनाना हो जो हमारे यहाँ कन्वर्जन कहलाता है, सनातन धर्मी बनना है, तो क्या करेंगे? होना तो ये चाहिए कि पहले आप वेदों में आस्था चाह कह दी, हाँ है, कोई इसका भी खुलासा, कोई सार है? जैसे यहां कुरान शरीफ का था कलमा, अब लोग भूल गए, कहते नहीं सार इसका नहीं होता। इसके सार को कहते हैं ब्रह्मसूत्र, वेदों का सार कहलाता है। देखिए ये सार का नाम भी नहीं बदला, सार का टाइटल, ब्रह्म एक निराकार परमेश्वर या अल्लाह। सूत्र, सूत्र कहते हैं पॉइंट या बात को, कलमा भी पॉइंट या बात को कहते हैं, कलमे खुदा और ब्रह्मसूत्र, ये शब्द भी नहीं बदले, ये सिर्फ भाषा बदल रही है, इसका टाइटल। और है क्या ये ब्रह्मसूत्र? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ति किंचन। ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति नहीं है, किंचन नाम मात्र, कोई और नहीं है, वही एक। ला इलाहा इल्लल्लाह, भाषा बदली ना। अभी धर्म का नाम नहीं बदला, धर्म का जो सार है उसका जो टाइटल है वो नहीं बदला। अब वो धर्म का सार है क्या, वो ये है, वो भी नहीं बदला है। और एक और है छोटा सा ब्रह्मसूत्र, एकमेव अद्वितीयम, वो एक है, दुई की लाख के बिना एक है। और एक और है कलमा छोटा सा, वादऊ ला शरीक लहू, वो एक है, किसी दूसरे का साजी नहीं है, दुई की लाख के बिना एक है। तो ये उसका सार जो है वो भी एक है। फिर विस्तार अलग अलग क्यों माने हम? कम से कम देखें तो, कम से कम आए तो मूल की तरफ। मैं अभी समानताओं के, असमानताएं होंगी, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन समानताओं के ऊपर साथ तो बैठे अभी, और साथ होने के जुड़ने के बाद फिर हम असमानताओं पे भी करेंगे, जब हमारे आपस के अंदर कोई अच्छे संबंध होंगे और अच्छा विश्वास एक दूसरे के ऊपर, समानताओं की बातें भी करेंगे। मूल मान्यताएं देखिए, ये वेदों का जो मूल मान्यताएं बनी थी उसको गीता के अंदर डिस्क्राइब किया गया था, समझाया गया था। वो तीन लाए गए, तीन थी, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। इसमें से कोई एक मार्ग हो जाए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कोई एक मार्ग अपना लो। ये उस सार को लेकर गीता ने दिया। इसे भक्ति है सबमिशन, ज्ञान है डिवाइन गाइडेंस, और कर्म है, जानते हैं, डीड्स। ये मुसलमानों को मैं बता रहा हूं, भक्ति है तौहीद, या हमारे जो सनातन धर्मी भाई भी, भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो एकेश्वरवाद नहीं है, तौहीद। कुरान ने कहा, कुरान शरीफ की आयत है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अगर उसकी मोहब्बत में डूबे नहीं है, सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्रेम अगर उससे नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। यही भक्ति है। ये हुआ तौहीद। और जिसे आप रिसालत कहते हैं वो ज्ञान मार्ग है, और जिसे आखिरत कहते हैं वो कर्म मार्ग है। ये चीजें समझाई जा रही हैं, टाइटल अलग है, भाषाएं अलग हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि ये बदला नहीं है। इसे बैठकर बात करने की आपस में जरूरत है या आवश्यकता है इन समानताओं के ऊपर। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हमारे पढ़े लिखे जो यहाँ पर सनातन धर्म में आए हैं वो उसका बहुत नाम लेते हैं कि जब इस जन्म के अंदर जो कर्म किए हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि उसका बदला जो है वो अगले जन्म के अंदर मिलेगा, पुनर्जन्म। मुसलमान कहते हैं हम नहीं मानते पुनर्जन्म को, मुसलमान तो मानते हैं पुनर्जन्म को। पुनः माने दोबारा, पुनर्जन्म का मतलब वो दोबारा जन्म। दोबारा जन्म को तो मुस्लिम मानते हैं, इसकी बात अलग है कि परलोक में मानते हैं, इस लोक में नहीं मानते। अगर इस वक्त ये अंतर है किसी जगह, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भी नहीं है, उस पर अभी हम बात नहीं करते। मान लीजिए है अभी, इसे हम मान ले मत, लेकिन कर्मों के आधार पे एक अगला जीवन आएगा। ये कहते हैं अनंत आएगा। सनातन धर्मी ज्यादातर ये मानते हैं कि नहीं, यहीं आ जाएगा और यहीं पर जन्म मिलेगा, लेकिन तो परलोक को भी यहां पर मान लेते हैं। परलोक तो यहां नहीं हो सकता, रहने दें इसे।
हम इस पर कोई मतभेद नहीं है वे करते, इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इतनी बात तो है समान के कर्मों की, यहां पर जीवन का अंत नहीं हो रहा, जीवन तो आगे चल रहा है, और कर्मों के आधार के ऊपर फिर आगे का जीवन तय होगा कि वो अच्छा हो या बुरा हो, वो स्वर्ग का हो या नरक का हो। एक और लॉ, ये सब विधान है, लॉ ऑफ स्टैटिक प्रिंसिपल्स के सिद्धांत नहीं बदलते, सिद्धांत का एप्लीकेशन जो है वो बदल जाता है, उसूलों का, प्रिंसिपल्स नहीं, इस यूनिवर्स के अंदर जो सिद्धांत है वो नहीं बदलते। हमने चाहे ये समझा हो अब से 150 साल पहले से, उससे पहले सारी दुनिया कहती चली आ रही थी कि सूर्य घूम रहा है, जमीन रुकी हुई है, तब भी जमीन घूम रही थी। हम कह रहे थे, खाली इंसान कह रहे थे, सारी दुनिया के लोग ही कह रहे थे, घूम तो तब भी रही थी, इसलिए कि वो लॉ नहीं बदला था। लॉ की स्टडी हमारी बदल गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बदली, लॉ तो वही रहा है। वो ऐसा नहीं हुआ कि बीच में कभी ये लॉ बदला है। ऐसे ही ये बात कही कुरान ने कि वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम्हें ईश्वर के नियमों के अंदर कभी भी परिवर्तन, तब्दीली नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो नियम हमेशा स्टैटिक हैं, वो चाहे कायनात में हो, यूनिवर्स के अंदर हो, वो चाहे हमारे जीवन के नियम का इंप्लीमेंटेशन बदल सकता है। और यही बात वेद ने कही थी, वेद ने भी यही बात कही थी कि ये नियम जो है यहाँ के कभी बदलते नहीं, कभी बदलेंगे नहीं। ऋग्वेद का अंत हुआ इस बात के ऊपर, ऋग्वेद का अंत हुआ, ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। ऋग्वेद में 191 सूक्त हैं, और ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, और 10वें मंडल के अंदर 191 सूक्त हैं। और ये जो आखिरी अंतिम सूक्त है, ये सूक्त जो है इसे संगठन सूक्त भी कहते हैं। उसका ये मंत्र है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम। आह्वान किया है कि सबको आह्वान करो कि आओ हम समान मंत्र पर एकत्रित हों, सारी मानवता, और सबके चित्त समान हो और सबके मन समान हो। ऋग्वेद ने यह आह्वान किया, इस आह्वान के ऊपर ऋग्वेद का अंत हुआ। यह आह्वान कुरान शरीफ ने भी किया था। कुरान ने कहा कि तुम कहो पूर्व ग्रंथ वालों से, कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कहो ए पूर्व ग्रंथ वालों, आओ हमारे तुम्हारे बीच जो समान मंत्र है, आओ उसके ऊपर एकत्रित हो जाएं, जो हमारे तुम्हारे बीच समान है। अच्छा, यहां कुरान ने डिफाइन भी किया कि वो समान मंत्र क्या है, बताया भी। ऋग्वेद ने इसलिए नहीं बताया था कि पूरा ऋग्वेद तो उसी से भरा पड़ा है, अंत में इतनी वहां पे समान मंत्र है क्या, ऋग्वेद तो उससे भरा पड़ा है कि क्या था समान मंत्र। अंत में खाली इतना कहना पर्याप्त था या काफी था या सफिशिएंट था कि सबको समान मंत्र की तरफ सबका आह्वान करो। समान मंत्र कुरान ने कहा कि यह है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैआ, इसलिए कि ये कुरान के अंत में नहीं आई, बीच में आई ये आयत, इसलिए वहां पर बताया भी कि समान मंत्र क्या है। वो ये कि हम सिर्फ एक ईश्वर की उपासना करेंगे, उसके बंदे बनेंगे और उसका किसी को साझी नहीं ठहराएंगे। अब देखिए, ये वेद के अंदर ये जगह जगह भरा पड़ा है, इसलिए वेद ने अपने अंतिम मंत्र के अंदर ये बात नहीं की कि है क्या। मैं उसमें से कुछ दिखा रहा हूं आपको। स एष एक एक विदेक एव, अथर्ववेद का कांड नंबर 13, उसका सूक्त नंबर 4 और उसका मंत्र नंबर 12, कि वो ईश्वर जो है सिर्फ वही एक है, वही अकेला एक है। अच्छा ठीक है, एक है, ये तो सब मानते हैं। तो साथ में फिर ये कहा कि एक एव नमस्यो विक्ष विद्या, तो फिर नतमस्तक भी उसी के आगे हुआ जाएगा जो एक है, उस एक ही के आगे झुका जाएगा। खाली इतनी बात नहीं कि एक है, एक तो सब कहते हैं। फिर वेद ने ये बात कही कि यह एक है इत्तमुष्टु ही, जो एक है सिर्फ उसी की स्तुति करना है, इत्तमुष्टु ही सिर्फ उसी की करना है, और किसी खाली इतना ही नहीं बल्कि कहा और किसी की नहीं करनी है। फिर वेद ने कहा मां चिदन यद विशंसत, ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर उसका पहला सूक्त, उसका पहला मंत्र, कि उसके सिवा अन्य की नहीं करनी है। तो ऋग्वेद तो खुद इस तफसील से भरा पड़ा है। जिस बात को यहाँ पे कुरान ने की, अंत में कहा कि आओ हम सब इसके ऊपर एकत्रित हो जाएं। एक मैंने समान आधार आपके सामने रखा जो इन्होंने वेद ने भी रखा था। फिर तस्ते भक्त, ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हो, तस्ते भक्तिवांता श्याम। और फिर वेद का एक बड़ा अच्छा मंत्र है जिसमें ये बात बताई, बहुत से संशय दूर किए हैं, और ये तो फिर बहुत से लोगों को याद भी होता है, कि जहां पर वेद ने कहा कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये तो छोटा सा भाग है उसका मंत्र का। मंत्र के अंदर जो बहुत से नाम अलग अलग देवी देवताओं के माने जाते हैं, उनमें से बहुत से नाम गिनाए, और उसके बाद कहा कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि वो तो एक है, लेकिन विद्वानों ने उसको गुणों के आधार पर, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा है। अगर हमारा
जैसे मुसलमान कहते हैं मालिक, जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह, जैसे मुसलमान कहते हैं रोजी देने वाला राज़िक, दुनिया में कोई नहीं समझता कि ये अलग अलग कोई अस्तित्व है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु और शिव अलग अलग अस्तित्व कैसे हो जाएंगे? उसी के पैदा करने के गुण का नाम ब्रह्मा, उसी के पालन पोषण करने का नाम विष्णु और उसी के संहार करने के गुण का नाम जो है वो शिव हुआ। तो ये अलग अलग अस्तित्व नहीं होंगे, ये तो एक ही के अलग अलग गुणों के नाम हो गए, गुणात्मक नाम हो गए। इसका एक आह्वान किया था और कहा था कि आइए समान आधार के ऊपर इकट्ठे हों, और उस समान आधार के ऊपर इकट्ठे होने के बाद आपस में हमारे अच्छे कुछ आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के कुछ रिश्ते कायम हो, और उसके बाद फिर हम आगे की बातें शुरू करें जो जिसके अंदर असमानताएं हैं वो फिर ज्यादा अच्छे माहौल में होंगी, बजाय इसके कि हम शुरू ही असमानताओं से कर दें। बीच में कुछ समय बीच में यहाँ पर चूंकि आपको स्लाइड्स दिखानी जरूरी थी, मैं तो जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़ के निकल जाता, लेकिन आप उसको खुद देख भी लेते और रेफरेंस भी नोट कर लेते, इसलिए जरूरी था। तो कुछ समय बीच का निकल गया शुरू का, तो इस कुछ बातें और मैं कहता, लेकिन मैं उसे शॉर्ट कर रहा हूं। इतनी बातें ये हैं और इस संदेश के साथ में हैं, और आपसे इस अपील के साथ में है, मुसलमानों से भी और यहाँ पर सनातन धर्मियों से भी, कि बात खाली इतनी से नहीं है। आइए समान आधारों के ऊपर एकत्रित होकर फिर इससे कुछ आगे चलें, इस पर जुड़ के कुछ आगे करना शुरू करें, खाली सुनने की बात नहीं है। स्वामी अग्निवेश ने एक यात्रा निकाली, बहुत सी निकाली। एक यात्रा उन्होंने निकाली नशाबंदी की, प्रोहिबिशन की। एक यात्रा उन्होंने पूरे देश की निकाली, देश से गुलामी खत्म करने की और बच्चों को आजाद कराने की, जो जगह जगह कैदी बने हुए हैं। किसी मुसलमान ने साथ दिया? उस यात्रा में कितने मुसलमान थे? थी एक शबाना आजमी थी, जिन्हें कहते हैं ये धर्म की प्रतिनिधि नहीं है मुसलमानों की। उसके अलावा किसी आलिम ने, किसी ने कहीं से उनको प्रशंसा का पत्र लिखा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें करना था। समान बात हुई या नहीं हुई? आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो चूंकि वो कर रहे हैं, स्वामी अग्निवेश कर रहे हैं, तो आप साथ क्यों नहीं देंगे? साथ देना चाहिए, बात खाली इतना ही कि आप अच्छा कह दें। तो मैं कितनी मिसालें दे सकता हूं यहां पर। इस वक्त जो सबसे बड़ा एक अलग अलग बहुत से अभियान है सनातन धर्मियों में भी, उसमें जो सबसे बड़ा है, कहा जाता है कि 10 करोड़ मानने वाले हैं उनके, गायत्री परिवार हमारा बहुत अच्छा है, उनके साथ में कोरिलेशन है। इसलिए है एक समान आधार हमारे उनके बीच में है। वो कहते हैं सतयुग आने ही वाला है बिल्कुल। अब आर्य समाजी नहीं मानते, वो कहते हैं 1 अरब से ज्यादा साल हैं। कुछ और लोग अलग अलग अपनी गणना बताते हैं, इनके अपने आधार होंगे, उनके अपने होंगे, मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा उनके आधार क्या है, लेकिन वो कहते हैं आने ही वाला है। मुसलमानों को नहीं मालूम कि सतयुग, सत क्या है? सत कहते हैं हक को, युग किसे कहते हैं? दौर, अरबी में, उर्दू के अंदर दौरे हक, सतयुग, दौरे हक आने वाला है। कब आने वाला है? जल्दी ही आने वाला है। अभी इससे मुसलमान बेखबर है, हम कहते हैं आने वाला है। हमारे उनके बीच में एक समान आधार है, तो हमारे उनके बीच में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां म्यूचुअल कोऑपरेशन है उनके साथ में, इसलिए कि एक समान आधार हमारे उनके बीच में है। बहुत से मुसलमान नहीं मानते, बहुत से हिंदू सनातन धर्मी नहीं मानते कि जल्दी आ जाएगा सतयुग। हम मानते हैं, वो मानते हैं, तो एक समान आधार है। उनके साथ में जुड़कर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन या सहयोग की बात चल रही है, और सहयोग करते हैं एक दूसरे का। तो ये सहयोग शुरू होना चाहिए समान आधार के ऊपर, और फिर इसके बाद वहां पर रुक न जाएं, फिर हम आगे भी चलें उन चीजों के ऊपर जिनके ऊपर हमारी समानताएं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक प्रश्न ये है, देखिए मैंने सिर्फ 3 हाथ में सिर्फ इस वजह से लिए हैं कि संभव नहीं है कि मैं सबका दे सकूं, और जितने और हैं मेरी जिम्मेदारी है कि उनमें से हर एक को दूंगा। अगर इसके अंदर ईमेल लिखा होगा तो मैं सबका उत्तर मैं भेजूंगा, और किसी एक का भी जो ऐसा नहीं होगा कि नहीं भेजूं। ये हो सकता है कि मेरे उत्तर से आप सहमत नहीं होती, हो सकता है ना मेरा भाई नहीं हो सहमत। तो एक प्रश्न है यहाँ पर कि हिंदुओं को आप लोग काफिर कहते हैं, ये कोई आशीष है उन्होंने किया है, फिर आपसे एकता कैसे स्थापित होगी? प्रश्न में तीनों बता दूं आप। क्या आईएसआईएस या दूसरे संगठन जो कर रहे हैं ये भी इस्लाम की शिक्षा है? तीसरा, आप बता सकते हैं कि जब से सृष्टि बनी है उसकी तारीख, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है या नहीं? अगर है तो आपका अल्लाह, इसे आपका नहीं लिखा होता तो अच्छा था, बहरहाल ठीक है मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। तो आपका अल्लाह 7वें आसमान पर है क्या?
वो आसमान कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। अच्छा, पहले वेद आए या कुरान? वेद आए तो उनसे अलग क्यों चल रहे हैं? मैं एक एक करके इनको उत्तर देता हूं। समय अगर खत्म हो गया तो मैं माफी चाहता हूं, फिर मैं उत्तर दूंगा अगर इस पर ईमेल है। और अगर ईमेल नहीं है तो जिसका प्रश्न हो मुझसे कहकर मांग लीजिएगा, ईमेल लिखकर मुझे दोबारा दे दीजिएगा। पहला प्रश्न था, हिंदुओं को आप लोग काफिर कहते हैं, फिर आपसे एकता कैसे स्थापित होगी? हिंदू को कौन लोग काफिर कहते हैं? बहुत से मुसलमान कहते हैं, इस्लाम तो नहीं कहता। मैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। और मेजॉरिटी कहती है मुसलमानों की। काफिर शब्द के 3 अर्थ हैं अरबी भाषा के अंदर, और उन तीनों अर्थों के अंदर यह शब्द कुरान के अंदर आया है। तीनों अर्थों के अंदर उसमें से पहला अर्थ है नहीं मानने वाला या इनकार करने वाला, मना करने वाला। दूसरा अर्थ है काफिर का छिपाने वाला। तीसरा अर्थ है अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल, नाशुक्री करने वाला। ये 3 अर्थ हैं, एक एक को सुन लीजिए अलग अलग। नहीं मानने वाला या मना करने वाला या इनकार करने वाला। पहला, यहां पर भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूं उधर मेरा ब्रीफकेस रखा है, उसके अंदर मेरे स्पेक्स हैं, भाई दरअसल ला दीजिए प्लीज। ये कहते मैं नहीं ला सकता, तो इन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। या मुंह से नहीं कहें, मैंने 3 बार रिक्वेस्ट की ये बैठे रहे, नहीं हिलते, तब भी मैं कहूंगा कि नहीं मानते। अगर मैंने इनसे कहा ही नहीं कि दरअसल ला दीजिए आप, और मैं कहूं ये मना कर रहे हैं, तो मुझे क्या अधिकार है ये कहने का कि ये मना कर रहे हैं? अब अगर काफिर कह रहे हैं मना करना किस बात का? मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं कि काफिर वो जो मना कर रहा है या नहीं मान रहा। किस चीज को नहीं मान रहा? इस्लाम को नहीं मान रहा। इस्लाम क्या है? कहते हैं शांति का धर्म है। मैं कहते हैं किस साथ में लेकर चल रहा हूं? अच्छा, अगर है शांति का धर्म तो आपका खाली दावा हुआ ना, ये इसे सिद्ध भी करना होगा ना। दावा तो नहीं चलेगा खाली। अगर क्या आपने अपने आचरण से, अपनी जो कुछ अपने आचरण से चाहे बातचीत से ये खाली दावा नहीं किया, अभी तो दावा भी नहीं है कहीं पर। कितने लोगों ने जाने के बाद कहा ये शांति का धर्म है, खाली दावा। अभी तो दावा भी नहीं है, लेकिन दावा नहीं चलेगा। सिद्ध कितने लोगों ने किया अपने जीवन से, मुसलमानों के जीवन से, और जो कुछ नजर आ रहा है उससे तो नहीं लगता कहीं पर शांति का धर्म है। क्यों मान ले? और अगर नहीं सिद्ध किया है और प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में भी सिद्ध नहीं किया है, तो अधिकार नहीं है ये कहने का कि नहीं मानते, हक नहीं है। ये तो एक बात हुई पहले। दूसरा, छिपाने वाला। वो जो अगर कभी किसी काल में कभी कुछ ब्राह्मणों ने या कुछ पंडितों ने वेदों को लोगों से छुपाया तो काफिर थे। अगर कभी कुछ पादरियों ने सही शिक्षा इंजील की अगर छुपाई लोगों से तो काफिर थे। अगर कभी यहां कुछ मौलवियों ने, कुछ वो जो इस्लामी स्कॉलर्स कहते हैं, उनमें से जिन लोगों ने ये चीज के कुरान इसका धर्म है नहीं शिक्षा का, इसको अगर लोगों से छिपाया है तो काफिर हैं। तो छिपाने वाले को भी बात कर, तो काफिर कौन हुआ? छिपाने वाला। और फिर बाकी को तो नहीं कह सकते। नंबर 3, नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल। नाशुक्री किसी नेमत की होती है। अभी मैं सिर्फ दावे की बात कर रहा हूं। मुसलमानों का दावा यह है कि बहुत बड़ी नेमत है, मुक्ति का सही साधन हमारे पास है। तो अगर है सचमुच तो बहुत बड़ी वाकई नेमत है। तो जिसके पास कोई नेमत होगी नाशुक्री तो वही करेगा ना, जिसके पास नहीं होगी वो कहां से करेगा? अब दूसरों को काफिर कहने का किसी को अधिकार कहां बचा? नाशुक्र तो उनमें से निकलेंगे जो कह रहे हैं हमारे पास नेमत है, उनमें से निकलेंगे। फिर तो फिर काफिर अगर दूसरों को कहते तो काफिर तो नाशुक्री करने वाले निकलेंगे कहां से? ये मैंने काफिर शब्द का, फिर मुझे एक दफा मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वेदों में पीएचडी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब रिटायर हो गए, प्रधानाचार्य थे, बहुत सी जगहों के ऊपर रहे, उसके संस्कृत यूनिवर्सिटीज के। उन्होंने एक जगह, हम दोनों साथ में उदयपुर के अंदर एक ही मंच के ऊपर थे, वहां ये प्रश्न आया। दोनों वक्ता थे, प्रश्न अलग अलग वक्ताओं से अलग अलग लोग कर रहे थे। ये प्रश्न मेरे पास आया था, मैं जवाब देने लगा तो उन्होंने कहा कि तारिक साहब जवाब, उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। मैंने माइक उनके आगे कर दिया कि आप दे लीजिए जवाब, कह रहे हैं तो उन्होंने, मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा यस्य परलोके दिष्ट्यामति तस्य सह आस्तिका, यस्य परलोके न दिष्ट्यामति तस्य सह नास्तिक। तो उन्होंने कहा
कि ये निरुक्त की सूक्ति है और अर्थ ये है कि जो परलोक के अंदर और भाग के अंदर बुद्धि और मत से पूरा विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है और जो विश्वास रखता है वो आस्तिक है। ये उनका बताया हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि किसी सही गलत पर बात नहीं कर रहा। और फिर काफिर शब्द की बात, फिर मैं ये बात मुसलमानों से कह रहा हूं, कुरान ने एक नहीं मानने की बात की ना, नहीं मानने को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन नहीं मानने में भी कोई बुराई की बात नहीं है। बुरी चीजों को नहीं मानना चाहिए, उसका तो काफिर बनना चाहिए। ये ईमान लाने वालों को भी कुरान ने एक जगह काफिर कहा है, कहा कि जो वमन यकफुर बित्तागूति फयुमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, जो काफिर बना शैतान का और जो आस्तिक बना ईश्वर का, उसने बहुत मजबूत सवाल था। तो हमें काफिर बनना चाहिए शैतान का और हमें काफिर बनना चाहिए, हमें आस्तिक बनना चाहिए ईश्वर का। काफिर कहने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को। हाँ, वो लोग अपनी जगह पे काफिर थे, ये तो अल्लाह के यहाँ तय होगा, ईश्वर के यहाँ तय होगा कि किसने समर्पण किया था और किसने नहीं किया था। तो ये काफिर के ऊपर थी बात। अगला प्रश्न है, क्या ISIS या दूसरे संगठन जो कर रहे हैं ये भी इस्लाम की शिक्षा है क्या? देखिए, पहले तो मैं बहुत शॉर्ट में एक जो मैं मानता हूं उसे कह दूं, उसके बाद उसे मैं बहुत, वो भी चूंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिए कि उसके बाद शॉर्ट में उसे सिद्ध करूंगा। आतंकवाद कहलाता है वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। अगर वो आतंकवाद है, मैं इसकी बात करूंगा बात को, जिहाद है तो बड़ी अच्छी चीज है, हम सबको साथ देना चाहिए। अगर आतंकवाद है तो आतंकवादी इस सारी सृष्टि के अंदर सबसे बुरी सृष्टि है, लेकिन आतंकवादियों में के अंदर जो धर्म के नाम पर आतंकवाद करता है वो उन आतंकवादियों के अंदर सबसे बुरी सृष्टि है, सबसे गई गुजरी। लिट्टे के लोग थे, तमिल टाइगर्स, उन्होंने धर्म का नाम तो नहीं लिया, वो थे अपने, जिस वजह से भी आतंकवादी थे वो, लेकिन उन्होंने धर्म से नहीं जोड़ा उसे। जो लोग आयरलैंड के अंदर आतंकवादी थे उन्होंने उसको धर्म से नहीं जोड़ा। ठीक है, थे आतंकवादी, बुरे थे, आतंकवादी हमेशा बुरा है, चाहे उनका कॉज अच्छा हो, लेकिन पब्लिक को और आवाम के ऊपर ये जैसे वो हमले करते थे, आतंकवाद तो हर हाल में बुरा है। लेकिन जिन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया वो तो सबसे घिनौनी सृष्टि है। इस सृष्टि यहाँ की बात इसकी हो कि क्या वो जिनका आपने मुझसे पूछा कि वो जिहाद कर रहे हैं, मैं बहुत मुख्तसर सी चंद बातें पहले रख दूं कि जिहाद किसे कहते हैं। कुरान शरीफ के अंदर जिहाद लड़ाई के लिए कहीं नहीं आया। लड़ाई को अरबी जबान के अंदर या कुरान की भाषा में क़िताल कहते हैं। जिहाद कहते हैं निरंतर प्रयास, किस चीज का प्रयास? अनथक और निरंतर प्रयास किस चीज का? शांति का प्रयास, उसको जिहाद कहा जाएगा। जिहाद लड़ाई को नहीं कहते। हाँ, शांति का कोई प्रयास कर रहा है, मान लीजिए भाई है ये शांति का प्रयास करने में लगे कुछ लोग, मुझे नहीं अच्छा लगा, अब मैं बातों से अपनी नहीं रोक पा रहा तो जाके मैं अटैक करता हूं, हमला करता हूं। तो फिर कुछ परिस्थितियां शांति के प्रयास में भी ऐसी आ सकती हैं कि जहां लड़ाई जरूरी हो जाए। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि अभी तुम अगर हटोगे तो अधर्म हो जाएगा और इस समय लड़ना तुम्हारा धर्म है। और तो उन्होंने कहा हमारे भाई हैं, हमारे नाते हैं, हमारे दादा हैं, हमारे गुरु हैं, यहाँ पर हम खून नहीं बहाना चाहते, अपना अधिकार छोड़ते हैं। उनका अधिकार छोड़ा तो अधर्म हो जाएगा, इस समय लड़ना है तुम्हें। तो कुछ परिस्थितियां कभी ऐसी हो सकती हैं कि जिसके अंदर जो शांति के लिए काम कर रहे हैं उनको अगर कभी कुछ लोग जबरदस्ती रोकना चाहें और वो खुद नहीं लड़ते लेकिन लड़ाई, तो उसका कहीं एक भाग ऐसा आ सकता है कि सशस्त्र संघर्ष भी हो जाए, लेकिन वो होगा शांति के लिए वो। अब ये तो जिहाद की कुल, अब मैं इस्लाम की फलसफे के साथ में इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस्लाम ने जो दर्शन दिया या इस्लाम ने जो ये जिहाद इसके लिए कभी नहीं हो सकता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं किसी दूसरे को किसी जबरदस्ती किसी धर्म के अंदर ले आऊं। नंबर एक बात, ये जिहाद इसलिए नहीं हो सकता कि मैं इलाका जीत लूं और पृथ्वी का और मुल्क जीत लूं और उसको मैं इस्लामी स्टेट बना लूं, इसके लिए नहीं हो सकता, इजाजत नहीं है। दीन कुरान की जो बेसिक फिलॉसफी वो खत्म हो जाती है इसके साथ में। कुरान शरीफ ने कहा, मैं कोई रेफरेंस नोट करना चाहे तो नोट कर लें, 1099 सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99, वलो शाह रब्बुका लामना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। अगर तुम्हारा प्रभु चाहता तो वो खुद ही सबको नहीं बना देता ईमान वाला, सब वैसे आस्तिक होते जैसा वो चाहता था। वो नहीं कर सकता था क्या? तो उसके बाद कहा कि
अब अंता तो उन्नास आता या कुन उम्मीद, अब तुम करोगे जबरदस्ती कि ये लोग ईमान वाले बने, ये तो हम ही कर लेते। तो जब ये इसलिए कि यहां पर रखा, इसीलिए भेजा, इसीलिए कि गाइडेंस आ गई, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे नहीं माने। कहा कि कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कह दो सत्य तो आ गया तुम्हारे प्रभु के पास से। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे नहीं माने। तो ये सारी स्वतंत्रता खत्म होती है अगर मैं कहीं पर शर्त के तौर पे कहता हूं कि इनको मैं मुसलमान बना दूंगा, इनको जबरदस्ती करूंगा, और मैं कोई इलाके जीतने के बाद हुकूमत करूंगा। हुकूमत करना जो है किसी जगह पर्पस, मकसद किसी जगह बताया नहीं है, किसी जगह कुरान में, किसी जगह अगर लोग सारे चाहते हैं और इस्टेब्लिश हो जाती है तो बात दूसरी है। फिर नंबर एक बात, कुरान ने जहां जहां कुरान शरीफ के अंदर जंग की या सशस्त्र संघर्ष की आयतें हैं, उन सब जगहों पर, उन सारी जगहों पर, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, उन सारी जगहों पर उन्हीं आयतों के अंदर आचार संहिता भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है। हमारे यहां छापी जाती हैं आयतें उस कोड ऑफ कंडक्ट को काटकर, ये आतंकवादी भी करते हैं और उससे ट्रेनिंग देते हैं, उसके थ्रू ट्रेनिंग देते हैं लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को। आतंकवादी बताते हैं कि देखो कुरान ये कह रहा है तब तक लड़ना, तब तक गर्दनें मारना, तब तक जब तक कि ये फितना सारा खत्म हो जाए और बस दीन कायम हो जाए सारा, उसके बाद का हिस्सा छोड़ देते हैं जो साथ में आ रहा है उसके। फाइनिन तो हो, देखो अगर ये जिन्होंने आक्रमण किया है, हमला किया है, ये अगर, और फिर कहां का है ये, क्या आबादी और बस्ती में कहा है? युद्ध क्षेत्र के अंदर कहा कि वहां युद्ध क्षेत्र के अंदर तो फिर जो तुम्हारे जो शत्रु है उनके साथ रियायत मत करना, जो श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन साथ में एक आचार संहिता फौरन रखी, जिसको काट दिया जाता है उसे नहीं छापा जाता, फौरन साथ में फाइनिन तो हो फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। लेकिन अगर वो उस ज्यादती करने से रुक जाएं या बाद आ जाएं, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी, फिर कोई वरना ज्यादती हो जाएगी तुम्हारे पास से। कुरान ने कहा कि अगर, अच्छा कब आएंगे, वइन जनाहुल इस्सल्म, अगर वो संधि के का तुम्हारे पास संदेश भेजे, पैगाम भेजें, फजना ला, तो संधि का पैगाम तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जब आक्रमणकारी भी वही है, हमला करने की इजाजत नहीं दे रहा, हमला भी उन्होंने किया, अब वो संधि का संदेश भेज रहे हैं, कब भेजेंगे? तो जब भी भेजेंगे जब हार रहे होंगे उस वक्त। तो फिर कुरान ये बात अपने दिल में आती है तो उसे कह भी दिया, उसमें कहा कि वहीं युरीदू यग़दऊ का, अगर इनकी नियत धोखा देने की, संधि से मत हटना, लड़ाई के बीच में अगर वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने हमला किया था, अगर उनका इरादा धोने का होगा फइन्ना हस्बकल्लाह, तो तुम ईश्वर को अपने लिए काफी समझ ले, लेकिन संधि से मत हटना। इस हिस्से को काट दिया जाता है, तो इसको, इन चीजों को काट कर रखा जाता है और और इनको ही काटने के बाद वो लोग भी जो यहां पर इस्लाम से नफरत करते हैं, और जो करते हैं नफरत, उसमें मेरा कसूर है, वो कसूरवार नहीं है, सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं, और वो है जो यहां पर खड़े हुए मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं कसूरवार ये है। अगर वो नफरत करते हैं, सही करते हैं, फिर उस आपने कहीं पहुंचाया, आपने कहीं बताया, आपने कुछ सिद्ध किया, आपने साबित किया, आपका जो कंडक्ट या अमल नजर आ रहा है वो क्या है? जो कुछ आपने यहां पर आईएसएस का मुझे प्रश्न भेजा है, ये आईएसएस क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हम शांति के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लामी स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो ईसाइयों को क्यों मारा? तो दुरेस को क्यों मारा? तो फिर वहां पर उन्होंने यजीदियों को क्यों मारा? उनकी औरतों को अपने यहां रखने के बाद, बांदी बनाने के बाद, उनके साथ में शारीरिक संपर्क उनका इस्लाम जायज कह रहा है। इतनी घिनौनी बात कि उनको ये क्यों किया साथ में? तो ये सारी चीजें इस्लामी स्टेट की बातें, ये इस्लाम के कंडक्ट है। ये इस्लाम तो जबरदस्ती किसी जगह कहता नहीं है। इस्लामी स्टेट पीस से कायम होती है जहां होती है, और लोगों की इच्छा और मर्जी से होती है, हथियारों से नहीं होती। यहाँ इस्लामी हथियार लेकर खड़े हुए, अभी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, डिक्लेयर कर दी इस्लामी स्टेट, डिक्लेयर ही नहीं की जा सकती। हर चीज गलत है, हर चीज इस्लाम के हिसाब से इलीगल है। और फिर एक आचार संहिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। ये तो कुरान की बात मैंने की थी, और मैं बहुत सी बातें कहता हूं, बहुत आयतें सुनाता, समय नहीं है इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं लेके चल रहा मैं। एक आचार संहिता खुद पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद ने भी दी युद्ध क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा बच्चों पे हाथ नहीं उठेगा युद्ध क्षेत्र में, बस्ती की बात नहीं हो रही, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, मजदूरों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, फलदार वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, आग नहीं लगाई जाएगी, धर्मस्थलों को किसी के नहीं तोड़ा जाएगा, कुछ और भी है। तो अब नहीं, अभी बात बाकी है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाकी है। मजदूरों पर हाथ नहीं उठेगा। मजदूर क्यों थे मैदान उसके अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे थे? मजदूर किस लिए थे? कोई बिल्डिंगें बना रहे थे, हथियार लाए होंगे। इनडायरेक्ट है वो, इनडायरेक्ट साथ दे रहे हैं, डायरेक्ट लड़ नहीं रहे। कहा उनको नहीं मारा जाएगा। महिलाएं क्या कर रही थी वहां पर?
आज तो होती है महिला आर्मी भी, पहले कभी नहीं होती थी। महिलाएं वहां पर क्या कर रही थी? नर्सिंग कर रही होंगी, उनका फौजियों का हौसला बढ़ा रही होंगी, कहीं ना कहीं से शत्रु की मदद कर रही होंगी ना दुश्मन की। उनको नहीं मारा जाएगा, उन पर हाथ नहीं उठेगा। तो जो इनडायरेक्ट भी चाहे उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैदान जंग के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर जो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि उसे नहीं मारा जाएगा, उस पर हाथ नहीं उठेगा युद्ध क्षेत्र के अंदर भी। जिसने ये शिक्षा दी है वो इसकी इजाजत देगा कि आने के बाद, एक गन लेके आने के बाद किसी जगह पे उनका, ये हमारे दुश्मन है, ये उनके समर्थक है, और एक तरफ से आप शूट करना शुरू कर दे, और बेकसूर नहीं, वो भी जो उनके समर्थक सचमुच हैं उन पर भी हाथ नहीं उठ सकता, इसलिए कि डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। तो जिसने ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया है वो कुछ चीजें काटकर, गलत चीजें दिखाने के बाद फिर लोगों को आतंकवादी बनाते हैं, और उस पर साथ में अपना नाम जिहाद कर लेते हैं, मुजाहिदीन कहते हैं। कम से कम इतनी बात तो होनी चाहिए कि मुजाहिदीन कहना बंद कर दें, जिससे जिहाद का नाम देना बंद कर दें। जिहाद तो इतनी पवित्र चीज है कि मुझे और सनातन धर्मियों, हिंदुओं को आइए हम सब मिलकर जिहाद करें इन तमाम चीजों के खिलाफ। तो जिहाद के लिए तो हम आह्वान देते हैं। नहीं भाई, घड़ी क्यों नहीं देखूं? एक पहले एक जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा जो है, हम शुरू तो करते हैं, फिर बैरल जिनका तीसरा है बैठना होगा। आप बता सकते हैं, इसमें 3 प्रश्न हैं, एक के अंदर ही ये तो एक एक थे, मैं एक से शुरू करता हूं, पहले एक पढ़ के। आप बता सकते हैं कि जब से सृष्टि बनी है उसकी तारीख मैं नहीं बता सकता। यहां विद्वान ऐसे होंगे जो बता सकते होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया, लेकिन स्वामी जी के, हाँ जी जी, उन्होंने बताया, मैंने उसके आधार नहीं देखे। मैं ना उसे गलत कह रहा हूं ना सही कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने आधार नहीं देखे। लेकिन मैं उसे गलत भी नहीं कह रहा, मैं उसे सही भी नहीं कह रहा। क्या आधार है, किस आधार पर उन्होंने कहा? बहुत से सनातन धर्मियों की बड़ी संख्या नहीं मानती, मुझे इससे भी मतलब नहीं, मैं मना नहीं कर सकता। तो बात यह है कि मैं बता सकता हूं, नहीं मैं नहीं बता सकता कि सृष्टि कब से बनी। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, कुछ बातें समानता की रखना चाहता हूं। यहां ईश्वर सर्वत्र व्यापक है या नहीं, इसमें भी एक साथ 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में भी 2-3 हो गए। तो पहले मैं एक एक को लेकर चलूं, ये दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो मैं पहला पार्ट ले रहा हूं। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है या नहीं, व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक को जब हम बोलते हैं, व्यापक शब्द को, तो बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि कोई जगह खाली नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, तब व्यापक हुआ। तो कोई जगह खाली नहीं है जहां, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां हम साइंटिफिकली बात करें, जहां कुछ न कुछ है नहीं। आज वो जमाना गुजर गया कि जब हम कभी ये समझते थे कुछ हिस्सा खला भी है, खाली भी है, कुछ हिस्सा वॉइड भी है ही नहीं कहीं पूरी यूनिवर्स के अंदर, हमें नजर नहीं आता, लेकिन हर जगह कुछ है। तो फिर बात वो आएगी जिसे ईश्वर तो फिर कण कण में है, उसको आप नहीं मानते जिन्होंने प्रश्न भेजा कि कण कण में है, और हर जगह कोई ना कोई कण मौजूद है, कोई जगह खाली नहीं है। तो फिर मेरे अंदर भी है, इनमें भी है, आप में भी है, और कण कण में है, फिर इसे मानना होगा। अगर सर्वव्यापक का हम मतलब लें, अगर ये अर्थ लें, तो फिर सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? और फिर ये मानने में भी कुछ है दुविधा कि कण कण के अंदर है। वो बहुत से लोग मानते हैं इसे ऐसे, कण कण के अंदर है। मैं तो बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं, और फिर उससे आप मतभेद रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि लोग यहाँ लोग जो है सहमत हो जाएं, उसके ऊपर हम अच्छे अंदाज में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो मानते हो ना कण कण में, आप मानते हैं? मैं समझा रहा हूं, मैं मानता हूं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? मैं उसका अर्थ क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए कि फिर वो कण कण के अंदर होने का जो अर्थ है, वो मैं उसे कहना चाह रहा हूं। एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग पिकासो ने बनाई, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। हम कहते हैं इसके कण कण के अंदर पिकासो बोल रहा है। उसके आर्टिस्ट के, कलाकार के अस्तित्व का कोई अंश कला में नहीं है, लेकिन कला के एक एक अंश से उसकी कला जो है वो प्रकट हो रही है, उसके सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। इसे हम कहते हैं इसके कण कण के अंदर वो है। तो शब्द ये होते हैं, अर्थ ये नहीं होता कि उसके अस्तित्व का अंश है उसके अंदर। सृष्टा अलग होता है, सृष्टि अलग होती है। उसमें फिर बहुत सी बातें आती हैं कि अगर मैं ये कहूं कि नहीं, सृष्टा ने अपने अंश से बनाया, अपने अंश में से अलग किया, तो फिर उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। अगर अपने अंश से अलग किया, हर चीज में उसका अंश है,
तो फिर घूरे गिल्ले के अंदर भी उसका अंश है, सारी गंदी चीजों के भी इसके अंदर अंश है। फिर हम आपस में ही एक दूसरे की पूजा नहीं करें, हम उसकी भी पूजा करें, फिर इसे भी जाने दीजिए। ईश्वर का अंश अगर अलग किया जाए तो क्या उसमें चेतन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, सारी बातें खत्म हो गई। फिर ये सारे चेतन इन सब के अंदर कैसे है? और अगर कहा जाए ईश्वर का अंश अलग कोई हो सकता है तो चेतन उसके अंदर होगा चेतन, तो फिर ये जो है ये जड़ पदार्थ जितने हैं फिर इनके अंदर भी सबके अंदर चेतन होगा। तो बात ये है कि अंश होने का अर्थ ये नहीं है हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, हम इस जुमले को बोल सकते हैं, इस वाक्य को कि वो सर्वव्यापक है। जी एक मिनट, लेकिन सर्वव्यापक होने का अर्थ ये है कि कण कण से उसकी सृष्टि है, वो जानता है, उसने बनाया तो कण कण से उसका सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। यह है अर्थ उसका कि वो सर्वव्यापक है, अपनी सृष्टि को हर जगह जानता है। जी जी, इसी मुझे बता दीजिएगा जब खत्म हो जाए, और मैं आपके प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, हम अलग कर लेंगे। आप मुझे ईमेल लिख दीजिएगा, मैं वहां जवाब दूंगा। दूसरा है इसका बाग, अगर है तो आपका अल्लाह, अब तो आपका काट दीजिए। अच्छा नहीं नहीं, हंसिए मत भी, हंसने की बात नहीं प्लीज, ये तो मोहब्बत की बात हो रही है, और मैंने भी मोहब्बत में कहा था। अब मैं आपका काटे दे रहा हूं इसमें से। अगर है तो अल्लाह सातवें आसमान में क्यों? सातवें आसमान में अल्लाह नहीं है। वो ये बहुत माइन्यूस्क्यूल मिनॉरिटी है मुसलमानों की जो ये समझती है, कहती है। वहां भी शब्दों की बात हो रही है, ये शब्दों का फेर है, खाली सृष्टि में नहीं है। अब सृष्टि के अंदर होता तो हर चीज में समाया होता, जैसे अस्तित्व की हम बात करें, उसकी प्रेजेंस है हर जगह, फिर भी नहीं है सृष्टि में। कण कण को जानता है, उसको जो असीम है अगर उसको हमने समझ लिया तो फिर हम तो सीमित हैं, आखिरी अंत तो उसका जान ही नहीं सकते। तो कैसे है, कहां पर, किस जगह पर, कैसे? सात आसमान की बात जो कही कुरान ने वो ये कही कि ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है, जितना हम इस वक्त देख रहे हैं, जिसे हम इस वक्त ब्रह्मांड कहते हैं, जो अभी नया नया अभी सुपरनोवा नया डिस्कवर हुआ है, सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा सुपरनोवा अभी भी नया डिस्कवर हुआ है। तो ये ब्रह्मांड तो बढ़ता चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है। ये जितना ब्रह्मांड, जी साहब, एक्चुअली क्या है, वो हम खोज करते हैं लेकिन वो पहले से ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसके खिलाफ ये शब्द ये कह रहे हैं कि वो नया आया, नई खोज आई, और भी बहुत सी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मौजूद, लेकिन हमारी डिस्कवरी अभी हुई, एक सुपरनोवा नया डिस्कवर हुआ, मैंने ये कहा, या आप कह रहा हूं चलिए नई डिस्कवरीज वो जो हमें आज तक नहीं मालूम थी, अब नए सुपरनोवा जो है निकल कर आ रहे हैं, का मतलब ये कि नई डिस्कवरीज अब आ रही है सामने। तो कुरान इस सारे सिस्टम को, जितनी की डिस्कवरीज अब तक आ चुकी है और जो अभी और आती चली जा रही है, इस सबको पहला आसमान कहता है। तो अब ये पहले आसमान की बात जो है, इसलिए मैं एक आयत से बताता हूं आप कि कुरान ने कहा इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, ये जितने तुम्हें रोशनियां नजर आ रही हैं जगह जितनी यहां ऊपर तुम्हें, इनकी जितनी भी जहां जहां लिमिट है ये चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब पहले आसमान के अंदर है। समा का समावात नहीं का, एक आसमान। तो पहले आसमान की लिमिट अभी हमें मिली नहीं। टाइम ओवर हो गया सर। मैं माफी चाहता हूँ, इस प्रश्न का भी उत्तर पूरा नहीं हुआ। आप अपनी ईमेल लिखिए, हमारा आपका संपर्क रहेगा।